जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, आपसे बात नहीं हो रही, सेपरेशन में है, और अगर हो भी रही तो बहुत कम हो रही, ना के बराबर हो रही। ठीक है। और आप जानना चाहते हैं कि मेरे पार्टनर के मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। क्या वो मुझसे बात करना चाहते हैं? क्या मेरी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या फिर वो हमेशा के लिए मुझसे दूर जाना चाहते हैं? ठीक है। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं कि आखिर आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या वो वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर वो हमेशा के लिए आपसे दूर जाना चाहते हैं? क्या है उनके मन में। ठीक है। उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा अच्छा इमेजिन करिए, और जो अच्छे पल गुजारे उनके बारे में सोचिए। ठीक है। और आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। आधा अधूरा देखेंगे तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, कोई रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है और क्या कहना चाहते हैं। द स्टार, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। पता हम ये गाना क्यों गा रहे हैं? क्योंकि इस सॉन्ग में आपको उनकी कुछ फीलिंग मिलेगी। ठीक है। बॉटम में आया है द हाई प्रेस्टिस। साइन बता दे, साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। आपके पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है? अभी तो वो आपको देख देख के ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं इस रिश्ते से हार गया हूँ, और हो सकता है आपके पर्सन आप पे नज़र रखते हैं। उन्हें लगता है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आप उनसे नहीं बात करना चाहते, ना ही उनसे मिलना चाहते हो, और आप उनके बिना बहुत खुश हो। इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है, जिसकी वजह से आप इन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही हो या नहीं दे रहे हो। क्योंकि इनका ऐसा है कि हो सकता है इन्होंने ना बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पैदा कर दी हैं आप दोनों के बीच में। क्यों कर दी हैं? क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं, ना तो ये कोई डिसीज़न लेते हैं आपके लिए, ना ही ये ऐसा कहते हैं कि तुम पूरी तरह से मुझे भूल जाओ या मेरी लाइफ़ से चली जाओ। अगर आप कहते हैं कि मेरे लिए कोई एक्शन लो, तो इनका बहाना रहता है कि अभी सही टाइम नहीं है, टाइम आने दो, बता दूँगा या बता दूँगी। घर वालों से बात करती हूँ या फिर करता हूँ। ठीक है। अक्सर ये पर्सन आपको टालते हुए आए हैं। ना ही ठीक से पूरी तरह से इस रिश्ते में रहते हैं, ना ही पूरी तरह से जाते हैं। जब भी आप इनसे कोई बात कहें अपने मन की, तो अक्सर ये टाल देते हैं, ठीक से रिप्लाई भी नहीं देते। ठीक है। और दिखाते तो ऐसा ही प्यार बहुत करते हैं आपसे,
हुँ। आपके पर्सन ने एन्जॉय बहुत किया है आपके साथ में और हो सकता है आप दोनों के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी रही है। अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये पर्सन थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं। कह सकते हैं कि ये सही डिसीज़न नहीं ले पाते, या तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है आपको एक्सेप्ट करने की, या फिर अपने घर वालों से कहीं न कहीं डरते हैं। हो सकता है ये अभी इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है? अपने घर वालों पे डिपेंड हो सकते हैं, या फिर अपने घर में छोटे हैं, जिस वजह से लाड प्यार इनका बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी इनको लगता है अभी मैं छोटा हूँ या फिर छोटी, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है रिश्ते में पड़ने की, या फिर सही डिसीज़न लेना इनके बस की बात है नहीं। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये एंजॉय कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ काफ़ी दोस्त हैं जिनके साथ अभी ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा उनके साथ खुश हैं। कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप तक पहुँचना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, ठीक है? गलतफ़हमियाँ पैदा हो चुकी हैं, क्योंकि आपके पर्सन की गलती की वजह से। ना तो ये पूरी तरह से आते हैं, ना ही पूरी तरह से जाते हैं, ठीक है? आपको इन्होंने ऐसे अटका के रखा है, फँसा के रखा है। ना तो ये मना करते हैं, ना ही तो हाँ करते हैं। आपको समझ में नहीं आता इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, ये क्या चाहती है, क्या चाहता है। रहना है तो ठीक से रहे, नहीं रहना है तो साफ मना कर दें, लेकिन ये एक्यूरेट आंसर आपको नहीं देते, बीच में फँसा के रखे हुए हैं। लेकिन इतना ये ज़रूर जानते हैं कि आपका जो भी डिसीज़न है इनके हक़ में होगा, इसलिए बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, ठीक है? केयरलेस हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनसे इतना प्यार करती हो, इतना चाहते हो इनका, कि ये जब भी आएँगे आप इनका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप कहेंगे आइए, वेलकम है आपका, ठीक है? इतनी उम्मीद ये आपसे रखते हैं, आपसे बहुत सारे होप रखते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये कुछ नहीं करेंगे तब भी आप इनको छोड़ के नहीं जाने वाली, क्योंकि आपके प्यार पे इतना ट्रस्ट करते हैं ये। ये चाहे आपके साथ अच्छा व्यवहार करें या गलत करें, लेकिन आप इनकी लाइफ़ से नहीं जाने वाली, जो कि ये गलतफ़हमी में जी रहे हैं। मान लीजिए कोई इंसान इतना परेशान करेगा, इतना दुःख देगा तो कौन रहना पसंद करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपको कहीं सपोर्ट किया है। हाँ, पास्ट में किया होगा लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है? और देखो ये जो भी पर्सन है प्रैक्टिकल इंसान है, ये ज़्यादा चीज़ों को लेके सीरियस नहीं होते हैं। लेकिन दिखाते तो ऐसे हैं ये कि बहुत ज़्यादा आपको लेके सीरियस है, और आपको इनसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं मिल सकता, इनसे ज़्यादा केयर करने वाला आपको कोई नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती, ठीक है? ये पर्सन थोड़े डोमिनेटिंग टाइप के हो सकते हैं, दिमाग से चलने वाले, दिमाग से खेलने वाले, ठीक है? ये चीज़ों को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। इन्हें लगता है कि अभी मेरी उम्र है सिर्फ़ एन्जॉय करने की। अभी मैं शादी का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती या नहीं उठा सकता। अभी बहुत टाइम है, जब आएगा टाइम तब देखा जाएगा, शादी हो जाएगी, ठीक है? आपके साथ ये बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील हो करते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ जो खुशी है वो कहीं और नहीं। अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर ये मुझे छोड़ कर क्यों गए? क्यों इन्होंने किसी थर्ड पार्टी में मुझे डाला? देखो, इंसान करता कुछ है, दिखाता कुछ और है, ठीक है? मन की फीलिंग थोड़ी ना बता रहा है, ये तो अंदर की फीलिंग है, बाहर क्या करते हैं वो तो आप जाने। स्टिक्स क्यों है ये? देखो, ये बैलेंस तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आता कि करें कैसे? कहाँ से शुरू करें? कोई ऐसा रास्ता नज़र आए कि जहाँ से शुरू करें। प्यार है, केयर भी है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए स्टेप लें, ठीक है? कुछ ज़िम्मेदारियों के चलते ये पर्सन आपको इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है किसी-किसी के पर्सन अपने घर में बड़े हो सकते हैं, किसी-किसी के पर्सन अपने घर में छोटे हो सकते हैं। लेकिन जो बड़े हैं उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। या फिर कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं, ऐसी जगह ऑफ़िस में हैं जहाँ लोग बहुत ज़्यादा इनकी केयर करते हैं या फिर इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि अपनी रिस्पेक्ट को ये गँवाना नहीं चाहते, ठीक है? और ये भी सच है, ये पर्सन के 2 चेहरे हो सकते हैं, आपको कुछ और दिखाते हैं और इनका चेहरा कुछ और है। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली
फ़ील कराते कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये, बहुत ज़्यादा नाज़ुक है, बहुत मासूम है और बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है। लेकिन इनके 2 चेहरे हो सकते हैं कि ये जो चेहरा है इनका वो सामने नहीं आया है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं कि 2 चेहरे लेके घूम रहे हैं। होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है। ये इनके अंदर छल कपट भी है, ठीक है? सारी चीज़ें ना ही आपको बताते हैं और ना ही ये दिखाते हैं ऐसा। आपके सामने इनका जो चेहरा आया वो बहुत मासूम वाला आया है और बहुत ऐसा कि बहुत ज़्यादा इंसान अच्छा है, प्योर है, केयरिंग है, लविंग है, ये किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी को चीट नहीं कर सकती, ठीक है? इसके दिल में बिल्कुल प्योरिटी है, ये किसी को धोखा दे ही नहीं सकता, ना ही किसी को झूठ बोल सकता है। बट ऐसा है नहीं, ठीक है? इन्होंने आपसे झूठ भी बोले हैं, धोखे भी दिए हैं और कहीं न कहीं इन्होंने इस रिश्ते से खुद ही मना किया है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, या फिर तुम इनके लायक नहीं हो। कुछ तो बात है, खुल के नहीं बोला है लेकिन इनके मन में ये अंदर से बात रही है, ठीक है? चीटिंग तो की है, धोखा तो दिया है इन्होंने। किस-किस को धोखा दिया है बताना। हमेशा से इनका रहता है कि आप इनको चेज़ करें, आप इनके आगे-पीछे घूमते रहें, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इनका ईगो सैटिस्फ़ाई होगा। अगर आप ये आपको इग्नोर करें और आप इन्हें बार-बार कॉल करें, तो इनका ईगो बहुत ज़्यादा सैटिस्फ़ाई होता है। हो सकता है इन्होंने बहुत सीक्रेट आपसे रखी है चीज़ें, ठीक है? एक से ज़्यादा अगर इनके रिलेशन रहे, तो आपको नहीं पता कि ये किसके साथ हैं, और अगर ये आप इनको साइलेंट ज़ोन में रखे हुए कि आप अपने मन की बात नहीं बता रहे हो, तो इनको ये भी जानना है कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है? आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहती हैं इस रिश्ते से, ये चीज़ें जानने के लिए बेकरार हैं। आप तो टैरो रीडिंग से पता कर भी लेते हो कि इनके मन में क्या है, लेकिन ये शायद नहीं पता कर पाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो अपना ये असली चेहरा आपके सामने लेकर नहीं आए, ठीक है? हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है, ठीक है? प्यार आपसे करते हैं, प्यार करने का मतलब ये नहीं होता इंसान चीट नहीं कर सकता, ठीक है? शुरू-शुरू में रिश्ता इतना बेटर रहता है कि ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मिल गई, सारा जहान मिल गया इस पर्सन के अंदर, ठीक है? ये तो है कुछ पास्ट की आपकी एनर्जी, जो आपके साथ इनका जो रिश्ता रहा है, देखो काफ़ी हद तक रिश्ता बेटर रहा है, प्यार रहा है, केयर रही है, और ये पर्सन काफ़ी हद तक पहले इमोशनल भी रहे, आपको दिखाया है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, लेकिन धीरे-धीरे करके ये पर्सन जब लगा इन पे को कि आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा या फिर आपको अपनाना पड़ेगा या फिर आपसे शादी करनी पड़ेगी, तब इनके दिल में वो कहते हैं ना दिमाग की घंटी बजी कि ये क्या हो रहा है। मैं तो सीरियस नहीं हूँ इस रिश्ते को लेके ज़्यादा, हाँ, रिलेशनशिप तो ठीक है लेकिन शादी तक तो अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। इतनी जल्दी मैं अगर शादी में बंध गया तो फिर मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाएँगी और मैं कोई भी अपना जीवन में अच्छा काम नहीं कर पाऊँगी, एक बंध के रह जाऊँगी ज़िम्मेदारियों के तले, क्योंकि शादी का नाम ज़िम्मेदारी होती है, ना कि मौज-मस्ती होती है, ठीक है? और ये अभी किसी ज़िम्मेदारी में बंधना नहीं चाहते, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ये फ्रीडम रहना चाहते हैं, ठीक है? इनको बिल्कुल फ्रीडम चाहिए कि मुझे अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है। प्यार तक तो ठीक है, लेकिन शादी अभी नहीं करना चाहते हैं। इनके मन में ये थिंकिंग है ही नहीं। बेशक अगर इन्होंने बोला हो कि शादी करेंगे आपसे, लेकिन सीरियसली नहीं कहा होगा, आपका मन रखने के लिए इन्होंने बोल दिया होगा कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है? और इन्होंने खुद ही मना किया है, खुद ही आपसे नज़रें चुराई हैं इन्होंने। पहले था कि आपको देखकर इनको ऐसा लगा कि आप ही इनकी दुनिया है। आप एक एंजेल की तरह इनको मिल गई, आपके होने से इनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आई, बहुत अबंडेंस ग्रोथ हुई इनकी, ठीक है? इनकी ज़िंदगी स्टेबल हुई आपके आने से, तो इन्हें लगा कि आप तो वो इंसान मिल गए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसान को, किसी के आने से खुशियाँ आ जाएँ, अबंडेंस आ जाए, ग्रोथ आ जाए, जॉब मिल जाए, करियर बन जाए, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है, ठीक है? लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते कि रिश्ते में बंध जाएँ, ये तो चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें, लेकिन रिलेशनशिप तक ठीक है, शादी में बंधना नहीं चाहती है, ठीक है? और अगर इन्होंने खुद मना किया है
कि अभी ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, ये दूर भाग रहे हैं, ये खुद दूर चले गए, ठीक है। इन्हें लगता है कि इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ है नहीं। और अभी देखो करंट फीलिंग में क्या है कि ये किसी ऐसे समय का वेट कर रहे हैं जहाँ पर इन्हें अपनी किस्मत का साथ मिले। इनको लगता है अगर किस्मत में होगा तो ये पर्सन मुझे मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, और अगर नहीं है तो आकर भी चला जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है ये किस्मत के भरोसे बैठे हों कि कुछ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा। और आपकी एनर्जी हम देख पा रहे हैं, आपने इनका भरोसा करना छोड़ दिया। अब आप इन पे यकीन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे झूठ आपने इनके पकड़े हैं। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और, तो आपने इनके झूठ इतने पकड़ लिए हैं कि अब आप इन पे बिलीव नहीं करते। अगर ये सच भी आके बोलेंगे तब भी आपको ये लगेगा ये पर्सन झूठ ही बोल रहा है, फिर झूठ ही बोल रही है, ठीक है। आपने इनको तन, मन, धन सब कुछ दिया। आप इन पे इतना डिपेंड हो गए, कोडिपेंडेंट हो गए कि इनके बिना जीना, इनसे बात किए बिना आपको चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता। जब तक आप इनकी आवाज़ नहीं सुन लें तब तक आपको अच्छा नहीं लगता, और अगर आपकी बात नहीं भी हो रही तो आपको बार-बार ये लगता है कि इनकी कोई कॉल आ जाए, इनका कोई मैसेज आ जाए जिससे आपको थोड़ा सुकून मिल जाए, थोड़ा चैन मिल जाए, क्योंकि आपने पूरी तरह से अपने आप को इनके अराउंड कर दिया। होता है ना कि यही पर्सन है जो कुछ भी है मेरे लिए, और इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। ये कहेगा जीना है तो जीना है, मरना है तो मरना, खाना है तो खाना है, जाना है तो जाना है, मतलब सब कुछ इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। आपने इनकी फाइनेंशियली मदद बहुत की है और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। बदले में इन्होंने बस ठेंगा दिखा दिया कि जाओ, तुम्हारी कोई जगह नहीं इस दुनिया में, या फिर मेरी ज़िंदगी में, मेरी दुनिया में। झूठ तो बोला इन्होंने, ठीक है। ये ऐसा देखते हैं कि आपने इनको प्यार तो बहुत दिया है, चाहा तो आपने बहुत कुछ है, लेकिन इन्होंने क्या किया, हमेशा समय पे टाल दिया कि समय आएगा तो देख लेंगे, समय आएगा तो शादी कर लेंगे, समय आएगा तो बात कर लेंगे घर में, ठीक है। और आप इनसे शादी करना चाहते हो, आपकी एनर्जी की आप इनसे शादी करना चाहते हो। जिस कदर ये पर्सन आपसे दूर भागते हैं, प्यार भी करते हैं, ठीक है। देखो कभी-कभी क्या होता है, किसी की आदत होती है झूठ बोलने की, चीज़ों को छुपाने की, चाहे वो बेकार की चीज़ क्यों ना हो, छुपाएँगे ऐसे जैसे पता नहीं कितना बड़ा राज छुपा लिया है, और सामने वाले के मन में शक पैदा कर देंगे। फिर कहते हैं कि वो मेरे पे शक करती है, मेरे पे शक करता है। क्यों? शक तो खुद ही इंसान पैदा करता है। अगर मान लो अच्छी-बुरी चीज़ें खुद ही बता दोगे तो इंसान शक नहीं करेगा ना, और छोटी-मोटी चीज़ें इंसान छुपाना शुरू कर देता है, फिर सामने वाले को लगता है पता नहीं क्या-क्या मेरे को छुपाया है, ठीक है। देखो ये आने के लिए तैयार हैं, आपके पास रेडी हैं, और हो सकता है झूठ ही बोल रहे हैं कि मुझे आना है और नहीं आए, ठीक है। आपको चाहिए कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले। हो सकता है अभी आप ग्रोथ जो कर रहे हैं बराबर की कर रहे हैं, दोनों बराबर ही चल रहे हैं कि आप भी ग्रो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। आप चाहते हैं आपके पर्सन आपसे बात करें, ठीक है। हाँ, ये करेंगे बात, लेकिन झूठी सही, लेकिन बात तो कर लेंगे आपसे। बात करने में कुछ नहीं है, बात भी कर लेंगे, एक्शन भी ले लेंगे, आपसे मुलाकात भी कर लेंगे, आ भी जाएँगे आपसे मिलने। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आएँगे फिर कभी जाएँगे भी, ठीक है। और हो सकता है किसी-किसी के यहाँ पे ऐसी भी कंडीशन रही इस रिश्ते में कि ये पर्सन ना तो आते हैं, ना तो जाते हैं। इनका मन होता है तो बात करते हैं, इनका मन होता है तो नहीं करते, इनका मन होता है तो घंटों बात कर लेंगे, इनका मन होगा तो फिर रिप्लाई भी नहीं देंगे। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, और ये करना भी चाहते हैं, ये मिलना, देखो मिलना चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि 100% ही ये पर्सन आ जाए पूरी तरह से और कभी नहीं जाए, ठीक है। क्योंकि बॉटम में निकल के आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है टेम्परेरी ही मिलने आ जाएँ, झूठ के लिए ही बात कर लें, झूठ के लिए ही आपसे मिलने आ जाएँ, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत फास्ट है, आपको इनसे मिलना है, इनके पास जाना है, आप वेट नहीं करना चाहते, आपसे रहा नहीं जाता। ये पर्सन थोड़े कहीं फँसे हुए हैं,
इनके अंदर कोई डर पैदा है आपको खो देने का, या आपको दूर चले जाने का, या फिर आपसे कुछ कहा इन्होंने और इन्हें लगता है कि अब आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते। तो ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत इग्नोर भी किया है आपको, तो ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। ठीक है, चीज़ों को खुद ही सही करेंगे। रही बात प्यार की, तो हाँ, प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, और किसी किसी का यहाँ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, सबका तो नहीं होगा। ठीक है, इन्हें लगता है कि अगर इस रिश्ते में इन्हें जाना है, फिर से चीज़ों को सही करना है, तो पास्ट की चीज़ों को सही करना चाहते हैं। क्योंकि जो गलती ये कर चुके हैं झूठ बोलकर और बड़े बड़े वादे कर कर निभाना नहीं, बस मजाक में कह देना और बाद में टाल देना। ठीक है, देखो ये पर्सन थोड़े फ्लर्टी हो सकते हैं, इन्हें फ्लर्ट करना अच्छा लगता है और ये ज़्यादा सीरियस भी नहीं होते रिश्ते को लेके, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब टाइम आएगा तब सीरियस होंगे, अभी तो कोई टाइम नहीं है सीरियस होने का और ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर्सन आपसे नफ़रत करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते या प्यार नहीं करती, इनके दिल में बहुत ज़्यादा बड़ा खोट है, नहीं। कभी कभी क्या होता है, इंसान जब सीरियस नहीं होता तो झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, सामने वाले का दिल रखने की आदत पड़ जाती है कि ऐसा बोल दो कि सामने वाला परेशान ना हो। ठीक है, और वो चीज़ें जब पूरी नहीं होती फिर आपको लगता है इंसान चीट कर रहा है, तो चीट तो इन्होंने किया है, धोखा तो दिया है इन्होंने। ठीक है, और अभी देखो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है कि इन्हें कहीं पर धोखा मिला है, चीट इनको भी मिला है, या फिर इनको इस बात का डर है कि आपने इनको छोड़ दिया है, अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते। इनकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, और पहले ही आपको इग्नोर बहुत करते थे, लेकिन अब चाहते हैं एक बार गिव एंड टेक देना। अब आप कहेंगे पहले इग्नोर किया, अब फिर से कैसे कर सकते। ठोकर खा के अकल आ जाती किसी किसी को, और अब ये खुद अपनी तरफ से एफर्ट लगाना चाहती है, ये चीज़ों को ठीक करना चाहती है, बेटर करना चाहती है, कंप्लीट करना चाहती है। अब इनसे जितना बन पड़ेगा ये करेंगे इस रिश्ते के लिए, चाहे कुछ भी इन्हें करना पड़े, आपकी सुनना पड़े तो सुन लेंगे। आप भी स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप किसी और के साथ इनको नहीं देख सकते। आपको लगता है इस पर्सन ने ऐसी बाउंड्री सेट कर रखी है कि मैं उसकी तरफ पहुंच नहीं पा रही हूँ, पहुंच नहीं पा रहा हूँ, ये मुझे कब क्लियर जवाब देगा या देगी कि मैं इसके साथ शादी करूं, या फिर ये मुझसे शादी करे, या फिर सीधे मना ही कर दे, कम से कम मैं फ्री हो जाऊं। देखते हैं क्या ये शादी का जवाब देंगे। देखो इनकी एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने खुद को आउटसाइड कर लिया है, साइड कर लिया है खुद को इस रिश्ते से, तो अभी इसलिए परेशान है, दुखी है। ठीक है, जस्टिस होगा, जस्टिस होगा। थर्ड पार्टी इश्यू है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे और आप इनसे तर्क वितर्क करेंगे, तो ये पर्सन वैसे तो आपको जस्टिस देने आएंगे, लेकिन हो सकता है जस्टिस देने की जगह आपका हार्ट ब्रेक हो जाए। किसी कारण से कुछ इनके मन से ऐसी बातें निकल जाएं कि आप दोनों में आर्गुमेंट हो जाए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में आ चुकी है और अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके साथ तुम्हें रहना है तो ठीक है, नहीं रहना है तो फिर तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि दोनों रहो, या फिर मैं चाहता हूँ दोनों रहो। या फिर ये ऐसा कह सकते हैं कि आप इनसे कुछ ऐसा बोल दें कि इनका हार्ट ब्रेक हो जाए। आपको ये ऐसा लगे कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, और आप इनसे बोलो कि थर्ड पार्टी के पास जाओ, मुझे कोई नहीं पड़ी तुम्हारी, इतने दिन से तुमने मुझे इग्नोर किया है, मुझे एक पल गिव एंड टेक नहीं दिया, तुमने बहुत ज़्यादा मुझसे वेट करा है। तो हो सकता है ये सिकवे गिले आप इनसे कर सकते हो, बट यहाँ किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है लास्ट में जाकर। ठीक है, अगर आप इनसे कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने इनसे बहसबाजी की, सवाल जवाब ज़्यादा किए, तो रिश्ते सही होने की जगह बिगड़ भी सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में
अच्छा हो, बेटर हो, तो अगर ये आपसे बात करें, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें, तो आप इनसे ज़्यादा बात ख़राब करने की कोशिश ना करें। बाकी इनकी एनर्जी आपके लिए पॉज़िटिव है, ठीक है? अगर इन्होंने आपको छोड़ा है, आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो अंदर से इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, ठीक है? ये ओवरथिंकिंग बहुत करते, सोचते तो बहुत हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है इनको कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे। तो इनको अंदर से लगता है कि शायद अ, आप नहीं मानोगे, इसीलिए तो जस्टिस करना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने इनजस्टिस आपके साथ किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया, चीट किया है, ठीक है? और किसी थर्ड पार्टी को बीच में रखा है, आपको आज तक बताया नहीं। हो सकता है थर्ड पार्टी के बारे में अब आकर बताएँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी इनका दिल तोड़े, तो ये आपके पास आएँ। कुछ तो ऐसा होने वाला है, ठीक है? क्लियर इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि ये देखो आपके पास आना भी चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आप इनसे शादी करना चाहते हैं, ट्रू लव करते हो, ठीक है? और इनका है कि पछतावे की एनर्जी भी है, जस्टिस भी है, लास्ट में जाके निकलता है कि थर्ड पार्टी का कार्ड निकलता है या फिर दिल टूटने वाला। तो वही चीज़ है, कुछ आप दोनों के बीच में सही होते-होते चीज़ें लास्ट में जाके कुछ ऐसा हो जाए, या आप इनसे कुछ कह दें या फिर ये आपसे कुछ कह दें, तो आप दोनों का हार्ट ब्रेक हो सकता है किसी एक का, ठीक है? तो चीज़ों को देखो सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। एनर्जी इनकी बहुत अच्छी है, सोलमेट कनेक्शन निकल के आया है, और झगड़े तो होते हैं हर किसी रिश्ते में, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इनको झगड़े बढ़ाने की कोशिश ना करें, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि इनकी एनर्जी आपके प्रति अच्छी है, ठीक है? क्योंकि ये चाहते हैं इस रिश्ते को बेटर करना। तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट में लिखें 555, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।